नए साल में दिल्ली सहित पूरे देश भर के बच्चों को वैक्सीनेशन का उपहार माना जा रहा है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो चुका है। बातचीत करेंगे क्या है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, क्या वाकई जिस तरह से देश और दिल्ली के अंदर कोविड के केस बढ़ने लगे हैं, ऐसे में बच्चों को बचाना सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अजय लेखी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कोविड नोडल ऑफिसर हैं ईडीएमसी के कोविड 19 से। इसके साथ साथ आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पे। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था चाइल्ड वैक्सीनेशन के लिए। आखिरकार वो घड़ी आ भी गई। साल 2022 है, नई शुरुआत है, नई उम्मीद है। सबसे पहले तो जानना ही चाहेंगे कि क्या वाकई बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत है, और जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके बीच में जो कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कि जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ही ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, और जी जहां तक भारतवर्ष की बात है तो अभी हम इस बात को देख रहे हैं कि दिल्ली में और महाराष्ट्र में और सभी स्टेट्स के अंदर लगभग 20 स्टेट्स के अंदर कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए। पर मेरा ये कहना है कि जो हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन, ठीक है, ओमिक्रॉन के केसेस भी हैं, परंतु डेल्टा के केसेस अभी गए नहीं हैं और डेल्टा भी इसके अंदर मिक्स चल रहा है। कहीं भी हमारे को कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। हमको उतना ही सीरियस हो जाना चाहिए जितना हम वेव 2 के अंदर सीरियस थे, क्योंकि डेल्टा वायरस अभी गया नहीं है। और कहीं भी हम ये ना सोचे कि ओमिक्रॉन हल्का है। अगर उस व्यक्ति को देखो, आज भी ओमिक्रॉन की डेथ रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो हमें इसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस वेव को भी हमें सेकंड वेव की तरह से ही लेना चाहिए, और इसके लिए प्रिकॉशन भी हमें सेकंड वेव से ज्यादा कर देनी चाहिए। वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन अगर आप डाटा उठा के देखें तो 64% हो चुका है, और दूसरी जो तरफ जा रहा है कि भाई फर्स्ट डोज तो लगभग 74% लोगों में लगी चुकी है, और 64% जो है वो दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कौन सी वल्नरेबल संख्या हमारे पास बचती है, वो है 15 से 18 का ग्रुप, जिसके लिए आप चाहे इसे मजबूरी कह लो, चाहे इसके लिए जरूरी कह लो, ये वैक्सीनेशन जरूरी हो चुका है हमारे पास। तो उसी के तहत सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मजबूरी माने या जरूरी माने, और उसी के तहत आप लोग प्रोसेस भी शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं जो पेरेंट्स के मन में है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि पेरेंट्स को तो लगभग लग चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक बताया, डाटा भी लगभग वही है। बड़े लोग एक सुरक्षा चक्र के दायरे में आ चुके हैं। बच्चों का नंबर है, उनको ही बचाना बेहद जरूरी है। सरकार भी काम कर रही है, आप लोग भी काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर देश भर में काम हो रहा है। सर, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा चाइल्ड वैक्सीनेशन का? कैसे रजिस्ट्रेशन करें? एज क्राइटेरिया आपने बता दिया 15 से 18। क्या क्या कागजी प्रक्रिया होगी, और कब से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? वैक्सीनेशन तो लगभग आज उन्होंने अनाउंस किया है, और 3 तारीख से भी शुरू हो जाएगा, बूस्टर का भी शुरू हो जाएगा। और जहां तक आज हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों के लिए भी, और जैसा कि पहले चल रहा था कोविन ऐप के ऊपर, सिंपली वही एक रजिस्ट्रेशन है। आधार कार्ड की उसके अंदर मान्यता रखी गई है, और आधार कार्ड नहीं है तो उसके साथ साथ जितनी गवर्नमेंट आईडीज है, जैसे कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो भी एक मान्य है, क्योंकि बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकता 15 से 18 के अंदर, जो कि एडल्ट डोज के अंदर हमने वो रखा था। एडल्ट डोज के अंदर हमने इनकम टैक्स कार्ड भी रखा था, और गवर्नमेंट इश्यूज, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट आईडी रखी थी। परंतु बच्चे के केस में आधार कार्ड तो रखा ही रखा है, उसके साथ एक बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मान्य है, और उसकी एक जरूरत हमारे को समझी जाए। और उसी तरीके से 2007 से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत वैक्सीन लगेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी,
7 से पहले वाले बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2007 से। तो और सर एक सवाल ये है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आप बता रहे हैं, इसके अंदर आप कह रहे हैं कि बच्चे का आधार कार्ड है वो चल जाएगा और बर्थ सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, क्या स्कूल का आई कार्ड चलेगा? और इसके साथ साथ क्या अगर किसी बच्चे के पास कोई आईडी ना हो लेकिन वो उस एज क्राइटेरिया के अंदर आता हो, तो क्या उसको वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा किसी को भी नहीं दिया जाएगा कि अगर उसके पास कोई एज प्रूफ नहीं है। देखिए, अब स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए भी आप अगर देखें, जहां तक कि मैं पूरी दिल्ली के स्कूल्स देखता हूं, उसमें हमने जी आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया हुआ है। जो भी बच्चों का स्कूल एडमिशन है अब मैंडेटरी हो चुका है आधार कार्ड के थ्रू। तो वो बच्चा अगर 15 साल का है या 18 साल का भी है तो कहीं ना कहीं उसका किसी ना किसी स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए वो बच्चा शिक्षित नहीं है या स्कूल नहीं गया, हालांकि स्कूल तो दिल्ली के अंदर तो मैंडेटरी है और बाकी काफी जगहों पे मैंडेटरी भी है। मान भी लूं मैं एक बार को कि वो बच्चा नहीं गया, अपना स्कूल नहीं पढ़ा, या जैसा कि आप देखते होंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बाहर से आने वाली लेबर वर्क कर रही है, प्रवासी मजदूर जो होते हैं। प्रवासी मजदूर जो होते हैं, अगर उनका बच्चा है और वो 15 साल का है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए एसडीएम ने व्यवस्था रखी गई है कि उनके लिए साइट पे जाके या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है आने वाले कल के अंदर उनकी जगहों पे भी वैक्सीनेशन कराने का हमने सोचा है कि उसको भी कराएंगे। और अगर उस बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है या उस बच्चे के पास कोई प्रूफ है ऐसा एज का, तो वो एसडीएम के थ्रू आधार कार्ड उसका बच्चे का बन सकता है, या उसके माता पिता के आधार कार्ड के आधार पर भी इस चीज को दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा। जिस तरह से बड़े लोगों के पास ऑप्शन था प्राइवेट या सरकारी में वैक्सीनेशन प्रक्रिया कराने का, क्या इसके अंदर भी वही रहेगा? और इसके साथ साथ इन बच्चों को कौन सी डोज लगेगी सर, कौन सी वैक्सीन लगेगी इन बच्चों को? इनको कोवैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड इनको नहीं दी गई है, कोवैक्सीन दी गई है। 0.5 मिलीग्राम का जो डोज है, सेम डोज जो है एडल्ट का डोज है, वो इनको भी दिया जाएगा 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को, पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने प्राइवेट के लिए डोज देने का कोई अभी नहीं निकाला है। अभी तो जो आज से शुरुआत करने का है वो सिर्फ और सिर्फ वो सरकारी डिस्पेंसरीज और सरकारी जगहों के ऊपर ही उस कोविन ऐप से उसको वहां पे रजिस्टर किया जाएगा। जी आने वाले कल में सर डोज में गैप कितना रहेगा? 0.5 मिलीग्राम। सर कितने दिनों का गैप रहेगा? जैसे पहले था कि 8 हफ्ते का पहले डिफरेंस दिया गया था, सेम डिफरेंस रखा जाएगा जैसा कि पहले भी था। जो भी एडल्ट डोज में है सिमिलरली दिया जाएगा, कोई उसमें फर्क नहीं किया जा रहा। क्वांटिटी भी उस सर ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए 12 सेंटर बनाए गए हैं। कुछ जानकारी सर कैसे लग पाएगी? क्या वो 12 सेंटर स्कूलों के अंदर होंगे या अस्पतालों के अंदर होंगे या डिस्पेंसरीज हो सकती है? और आपको लगता है कि इतने कम सेंटर, क्योंकि आपने ये बताया और आंकड़े भी कहते हैं कि दिल्ली में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 10 लाख से ऊपर है, तो क्या कवर हो पाएंगे इतनी जल्दी सारे बच्चे? नहीं हो पाएंगे। और अभी इन्होंने जो तुरंत दिया गया है आने वाले कल के अंदर, जैसा कि इन्होंने साथ में थर्ड बूस्टर डोज भी अनाउंस कर दिया है, तो अभी प्रक्रिया चल रही है कि बच्चों को सेफली हॉस्पिटल्स में ही देने की प्रक्रिया चली जा रही है। बच्चों को और सेंटर्स के ऊपर नहीं ले आया जा रहा, जैसा कि पहले हम देख रहे थे कि स्कूलों के अंदर भी हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे एडल्ट डोज के लिए। तो अभी इसके अंदर इसी प्राइमरी स्टेज के अंदर अभी ये डिसीजन लिया गया है कि डिस्पेंसरीज के अंदर, और जैसे कि हमने शुरुआत करी थी कोविड वैक्सीनेशन की, उसी तरीके से बच्चों को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके इसको लगाने के लिए
अभी 12 सेंटर्स पे तैयारी करी गई है और आने वाले कल के अंदर इनको 12 का 120 किया जाएगा, बढ़ाए जाएंगे सेंटर। बढ़ाई डॉक्टर जाएगी। साहब, एक सवाल यह है कि माँ बाप बच्चों को लेकर बड़ा सीरियस रहते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, हर माँ बाप यही चाहता है। तो क्या जब बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी उसके बाद क्या अगर डॉक्टर्स का एक पैनल होगा बच्चों की निगरानी के लिए? हालांकि जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो हाई लेवल टेस्टेड है, लेकिन फिर भी क्या कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नजर रखेंगे बच्चों के ऊपर जिनको वैक्सीन दी जाएगी? जी हाँ, या ऐसी आपने कोई बिल्कुल प्लानिंग हो? ठीक प्रश्न पूछा। पहली बात तो इसको अच्छे से ट्रायल ले ली गई है और जहां तक की है कोवैक्सीन की ली गई है, उसके बावजूद भी जो हमने टास्क फोर्स बनाई गई है उसके अंदर पीडियाट्रिशियंस का बहुत अच्छे से तालमेल किया गया है, इसीलिए अभी 12 सेंटर्स पे रखा गया है। और बड़े बड़े पीडियाट्रिशियंस जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं, चाहे वो जीटीबी हॉस्पिटल है, चाहे चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, चाहे वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, तो इन हॉस्पिटल्स के जो पीडियाट्रिशियंस हैं इनका एक ग्रुप है जो कि इसको लुक आफ्टर करेगा, क्योंकि बच्चों में इस डोज का जी रिएक्शन और वो सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। सर, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि अ, जैसे बड़ों को कहा गया था कि अगर आपको कोविड हो गया है तो अभी आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से थर्ड लहर माना जा रहा है, जो केसेस सामने आ रहे हैं, अगर इसमें किसी बच्चे को कोरोना या ओमिक्रॉन के सिम्टम्स उसमें आए हो तो क्या उसको वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, या वेट करना पड़ेगा उसको भी? अगर अभी सिम्टम्स आए हैं तो उस वक्त पे तो किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चे को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और वो अगर उसको फीवर की हिस्ट्री भी है तब भी उसको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, और उसके जब तक वो बच्चा नेगेटिविटी नहीं आ जाती है उसके अंदर तब तक उसको कोई भी वैक्सीन इस तरीके का नहीं दिया जाएगा। खास तौर पे बच्चों को जी नहीं दिया जाएगा, वैसे तो बड़ों को भी नहीं देते हैं। अगर उसको कोविड की कोई भी सिम्टम है, जब तक कोविड की रिपोर्ट नहीं आ जाती है कि पॉजिटिव है तो बिल्कुल नहीं देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसको नहीं दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। जो तमाम सवाल थे हमारे दर्शकों को आपने बड़ी बारीकी से समझाया कि क्या है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, सरकार की तैयारियां क्या है। पंजाब केसरी ग्रुप को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।